सदर द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम अक़दार पर मबनी समाज की बुनियाद के तौर पर ख़वातीन मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगी इफ्तिताह। सदर खानदान को बाइख्तियार बनाना बेदारी मुहिम का भी करेंगी आगाज। पार्लियामेंट का बजट इजलास खुशउस्लूबी से जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में सदर के खिताब पर हुई बहस का देंगे जवाब। वहीं लोकसभा में आज आम बजट पर बहस को बढ़ाया जाएगा आगे। ऐवान ज़ेरी की मेज पर रखी जाएगी अहम फाइलें। ज़लज़ला मुतासिर तुर्की और शाम को भारत मुसलसल भेज रहा है इंसानी इमदाद। ऑपरेशन दोस्त के तहत अब तक भारतीय फिजाइया के 6 तैयारों के जरिए इमदादी और बचाव टीमों समेत जिंदगी बचाने वाले सामान भेजे गए। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात की वजारत के जरिए मुनक़िद मनशियात से पाक भारत मुहिम के तहत आज इलाज के मराकज़ की होगी शुरुआत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक तकरीब में कुल 25 नशे के इलाज की सहूलत ATF कौम को करेंगे वफ़। शुमाल मशरिक़ी की 3 रियासतों में इंतखाबी मुहिम में पकड़ा जोर। बीजेपी समेत तमाम सियासी जमातों की वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश। बीजेपी आज त्रिपुरा में जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर। G20 के तहत मुल्क में इजलासों का दौर जारी। गुजरात में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज आखिरी दिन। वहीं G20 शेरपा इजलास की अहमदाबाद में होगी शुरुआत। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच आज से नागपुर में होगा शुरू। दोनों टीमों का इरादा जीत के साथ शुरुआत करने का। टीम इंडिया की नजरें होंगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल चौथी सीरीज जीतने पर। और महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले पायदान पर अपनी पोजीशन की मुस्तहकम। 39 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र अव्वल मकाम पर बरकरार। आज साइकिलिंग, कुश्ती, तैराकी और वेट लिफ्टिंग में तमगे होंगे दांव पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के गुरुग्राम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का दौरा करेंगी। इस दौरान वो अक़दार पर मबनी माशरे की बुनियाद के तौर पर ख़वातीन के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया एक ऑल इंडिया बेदारी मुहिम खानदान को बाइख्तियार बनाना का भी आगाज करेंगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास खुश उसलूबी से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में सदर के खिताब पर बहस का जवाब देंगे। इसके तहत अहम कागजात ऐवान की मेज पर रखे जाएंगे। राज्यसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक मंजूर होने के बाद आम बजट पर बहस शुरू की जाएगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले में कल लोकसभा में सदर के खिताब पर बहस मुकम्मल हो गई। पीएम मोदी ने लोकसभा में बहस का जवाब दिया, जिसके बाद आम बजट पर बहस शुरू हुई। आज लोकसभा में आम बजट पर बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे कबल अहम फाइलें भी ऐवान की मेज पर रखी जाएंगी। पार्लियामेंट में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी बुध को पूरे रंग में नजर आए। अपने खिताब में जहां उन्होंने मुल्क की तरक्की के सफर का खाका पेश किया, तो वहीं अपोजिशन के इल्जामात का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मुसलसल इंतखाबी शिकस्तों से भी सबक नहीं ले रही हैं। पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार के एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मसाइल पर अपनी और अपनी सरकार की बात रखी। पीएम मोदी ने अपनी तकरीर में जहां मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आदाद-ओ-शुमार के जरिए पेश किया, तो मुखालिफिन पर हमला भी बोला। अपोजिशन के इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए पीएम ने कहा कि मोदी के तय भरोसा अखबार और टीवी की सुर्खियों से पैदा नहीं होता, बल्कि 140 करोड़ लोग हम पर भरोसा करते हैं। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है।
देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। लोकसभा में अपोजिशन की टोका टोकी के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इख्तिदार में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें अपने तौर तरीकों पर फिर से गौर करना चाहिए। पीएम ने कहा कि कभी इख्तिदार में बैठने वाली अपोजिशन में भी जाकर फेल हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपोजिशन के तजादात की भी पोल खोली और कहा कि खुद एहतसाबी करके खुद के तजाद को भी तो ठीक करें। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और कहा कुछ लोगों को हार्वर्ड का बड़ा क्रेज है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां भी कांग्रेस की तनज़्ज़ुली पर तहकीक हो रही है। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तकरीबन 3 दहाइयों तक भारत में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, लेकिन मुल्क में अब एक मुस्तहकम और फैसलाकुन सरकार है। पीएम मोदी ने 2004 से 2014 के बीच की यूपीए सरकार के वक्त के घोटाले की याद दिलाई और कहा कि ईडी ने आज तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए
कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बदलते हालात की भी याद दिलाई और कहा कि कभी तिरंगे पर सवाल उठाने वाले आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन को तनकीद करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इल्जाम लगाने में लगा रहता है। पीएम ने सबसे मिलकर तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए काम करने की अपील के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत के ज़रिए मनशियात से पाक भारत मुहिम के तहत आज कई इलाज मराकज़ की शुरुआत की जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह तकरीब में कुल 25 नशे के इलाज के मरकज़ ATF कौम को वफ़ करेंगे। ये तकरीब दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद होगी। 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोर पकड़ गई है। खास तौर पर त्रिपुरा में इन दिनों सियासी पार्टियों के स्टार कैंपेनर आवाम तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही रियासत में सियासी माहौल गर्म होने लगा है। बीजेपी सदर JP नड्डा आज अगरतला में त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। JP नड्डा इसके साथ ही खैरपुर में विजय संकल्प रैली से भी खिताब करेंगे। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटों के लिए कुल 259 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को पोलिंग होनी है। 60 टुकनी मेघालय कानून साज असेंबली के लिए 37 खवातीन समेत कुल 379 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। मेघालय में कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। मेघालय में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 27 फरवरी को होगी। 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद की हिदायत दी थी और इसी कड़ी में भारत तुर्की और शाम को मुसलसल हर तरह की मदद फराहम कर रहा है। इस मुहिम को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी की हिदायत के चंद घंटों के अंदर एक IAF C-17 तैयारा तुर्की के लिए रवाना हुआ और इसके बाद से भारत ने 250 से ज्यादा एहलकारों, खुसूसी आलात और 135 टन से ज्यादा वजनी दीगर इमदादी सामान के साथ 6 C-17 तैयारे तुर्की पहुंच चुके हैं। NDRF की 3 टीमें, जिनमें 150 से ज्यादा खुसूसी तरबियत याफ्ता एहलकार, डॉग स्क्वाड, खुसूसी आलात, गाड़ियां वगैरह को शामिल किया गया है, जो मदद के तौर पर भेजा गया है। भेजे गए खुसूसी आलात मलबे तले दबे अफराद को तलाश करने और निकालने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा भारतीय फौज के 30
बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल बनाने के लिए एहलकार और सामान भी भेज दिया गया है। इसके साथ जरूरी अद्वियात, आलात, एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियां भी मौजूद हैं। इस फील्ड अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, वेंटिलेटर वगैरह जैसी अहम सहूलियात दस्तयाब होंगी। साथ ही भारतीय टीमें भारतीय सिफारतखाने और मकामी हुक्काम के ताउन से तुर्की में तैनात की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें गाजियानेटेप में बचाव का काम करेंगी, जबकि तिब्बी टीमें स्कैंड्रन में फील्ड अस्पताल कायम कर रही हैं। इसके अलावा वजारत खारजा के हुक्काम की एक टीम भी तुर्की में तैनात की गई है, ताकि बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में शामिल टीमों की मदद की जा सके। दूसरी तरफ भारत ज़लज़ला ज़दा शाम को भी इमदाद फराहम करना जारी रखे हुए है, जिसमें 6 टन से ज्यादा हंगामी इमदाद को C-130 JIAF तैयारे के जरिए दमिश्क पहुंचाया गया है और इस खेप में अद्वियात, तिब्बी आलात वगैरह शामिल हैं। भारत इस तबाहकुन ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज एक C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की गया। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने इमदादी सामान लेकर हवाई जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वजीर ने बताया कि तैयारे में एनडीआरएफ की तलाश और बचाव यूनिट्स, सामान, गाड़ियां और डॉग स्क्वाड और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लोबल ट्रेड शो का भी इफ्तिताह करेंगे और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर दिखाएंगे और वजीर आजम सांता क्रूज चैम्बोर लिंक रोड और कुराकर अंडरपास के 2 सड़क मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। आज गुजरात में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का तीसरा और आखिरी दिन है। कल मीटिंग के दूसरे दिन ग्रीन टूरिज्म, MSME को मजबूत बनाने और इस शोबे को फरोग देने के लिए नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर बातचीत हुई। गुजरात के कच्छ के रण में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास की मेजबानी कई मानों में अहम है। दूसरे दिन माहिरीन ने 5 अहम शोबों में तबादला ख्याल किया। इसमें सब्ज सयाहत, नौजवानों की हुनरमंदी का फरोग, MSME को मजबूत करना, डिजिटलाइजेशन और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट शामिल है। दूसरी जानिब अंडर 20 शेरपा का इजलास आज से गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में शुरू होगा। इस 2 रोजा इजलास में G20 के शरीक ममालिक के रहनुमा इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि शहर की सतह पर आलमी चैलेंजों का सामना कैसे किया जाए। इस दौरान जिन उमूर पर तरजीही तौर पर बातचीत की जाएगी उनमें मौसमियाती तब्दीली, पायदार तरक्की और दीगर समाजी व इक़्तिसादी मसाइल शामिल हैं। इसके साथ ही G20 के शेरपा ट्रैक के तहत माहौलियात, आबो हवा और पायदार के वर्किंग ग्रुप ECSWG की पहली मीटिंग आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। ये इजलास 11 फरवरी तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली पर तबादला ख्याल करने के लिए ECSWG के 4 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात के वजीर अश्वनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल और जामे मुहिम मंसूबे का आगाज करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 सदारती तकरीबात के दौरान डिजिटल पेमेंट एक बड़ी मुहिम का मंसूबा है। ये उत्सव इस साल 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसका मकसद मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों को फरोग देना है। इस उत्सव के दौरान लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में तमगे जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कुश्ती और तैराकी में सबसे ज्यादा तमगे दांव पर रहेंगे। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, जूडो, तलवारबाजी, साइकिलिंग और कबड्डी में भी खिलाड़ियों के दरमियान तमगों के लिए सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अब तक महाराष्ट्र ने अपना
तसल्लुत बरकरार रखा है और तमकों की लिस्ट में सरफहरिस्त है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 39 तलाई तमकों के साथ कुल 112 तमगे जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद हरियाणा पर जबरदस्त बढ़तरी हासिल कर ली है। हरियाणा 28 सोने के तमगे के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 36 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। इस सीरीज में जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकता है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 102 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 43 और भारत ने 30 मैच जीते हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की अहम सुर्खी है पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस, कांग्रेस समेत अपोजिशन पर वजीर आज़म मोदी का जवाबी हमला। ये खबर सुर्खी बनाई है। इसके बाद जो खबर इसमें ली गई है वो आपको बता दें। आगे एम्स के हवाले से है, जहां एम्स के कैफेटेरिया और मेस में अब जंक फूड पर पाबंदी लगा दी गई है। वहां अब जंक फूड पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसके अलावा हमने आलमी सतह से यहाँ पर कुछ खबरें ली हैं, वो आपको दिखा देते हैं कि तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग पर सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही तुर्की और शाम के जल्जले से मुतालिक भी खबर है, जहां मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहन का तुर्की से इजहार यकजहती का ख्याल है और तमाम ममालिक तुर्की और शाम में मदद फराहम करने के लिए आगे आए हैं। आगे बढ़ते हैं और जल्जले जो आया है तुर्की और शाम में, इसी हवाले से भारत भी पूरी तरह से इन दोनों ममालिक की मदद कर रहा है। इसी के हवाले से एक सुर्खी है यहाँ पर, जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा आर्मी फील्ड अस्पताल के साथ तुर्की पहुंचा। हिंदुस्तानी फौज की इंसानी इमदादी की जो टीम के जो अरकान हैं मुतासरीन की मदद के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। इसके अलावा जो दीगर खबरें इसमें ली गई हैं वो आपको बता दें। मेयर का इंतखाब, दिल्ली के मेयर का इंतखाब अगर 23 फरवरी तक नहीं होगा तो एमसीडी हो सकती है तहलील। ये एक अहम खबर इसमें यहाँ पर ली गई है। इसी के साथ ही रोजनामा आलमी सहारा से जो आलमी सफ़े पर हमने खबर ली है, वो अमेरिका के साथ मुकाबला करने से परहेज नहीं करेगा चीन। इसके बाद की जो आलमी सफ़े पर एक खबर है उसमें लिया गया है कि अमेरिका के साथ मुकाबला करने से परहेज नहीं करेगा चीन। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।